नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे 16 संस्कारों में से छठे संस्कार निष्क्रमण संस्कार के बारे में। इसके अलावा जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि और कैसी है आपकी सितारों की चाल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। जानते हैं क्या होता है निष्क्रमण संस्कार? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से निष्क्रमण संस्कार का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800102630 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है वैशाख और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। योग है ध्रुव और करण है तैतिल। और अब बात कर लेते हैं 12 राशियों की राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोग यदि आज की अपने दिनचर्या में, आज अपने जीवन में आपने जीवन की यथार्थ की जो समस्याएं हैं, यानी जो असलियत की समस्याएं आपके सामने खड़ी हैं, अगर आपने उनसे मुंह मोड़ा, आपने उन्हें इग्नोर करने का प्रयास किया, तो पिछले दिनों का किया गया आपका जो बुद्धि विलास का काम था, यानी आपने अपने बुद्धि चातुर्य से जो काम बनाया था, अपने इंटेलिजेंस से जो काम बनाया हुआ था, जिसका आप फायदा लेना चाहते थे, आपको आने वाले भविष्य में बड़ा फायदा मिल सकता था, वो बुद्धि विलास का कार्य आपके लिए बहुत बड़े नुकसान और बहुत बड़े आक्षेप लेकर के आ सकता है। आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप या लांछन की स्थिति लेकर के आ सकता है। तो इस समय अपनी जिम्मेदारियों से आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। गृह कलह की भी स्थिति आपके समक्ष आज आ सकती है। तरह तरह के आक्षेप भी, आरोप भी, प्रत्यारोप भी अपने ऊपर झेलने पड़ सकते हैं। आज यात्राएं भी आप बहुत अधिक करने वाले हैं। बहुत अधिक धन का व्यय भी होगा और बहुत साहस करके व्यवसाय के क्षेत्र में एक नया रास्ता आज आप तलाश सकते हैं। कुछ नया मार्ग आप अपने लिए चुन सकते हैं या बना सकते हैं। आज के दिन को पूरी तरीके से शुभ बनाने के लिए, दिन का पूरा लाभ लेने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना आपको लाल पुष्प के साथ करनी चाहिए। लाल पुष्प के अलावा चमेली का तेल, चांदी का वर्क, थोड़ा सा सिंदूर, जिसे लाल सिंदूर जो हनुमान जी को चोले के तौर पर अर्पित किया जाता है, तो चमेली के तेल के साथ आपको वह सिंदूर दान करना चाहिए। आज आप दान कर देंगे, जब मंदिर में जो भी महंत हैं, जो भी पुजारी हैं, आप उनको ये बोल करके आज दान करेंगे कि ये आज मैं आपको दान कर रहा हूँ, ये कल शनिवार के दिन चोला अर्पित होना है, तो निश्चित तौर पर आपका जो दिया हुआ दान है उसको ही प्रयोग में लिया जाएगा। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चांदी के वर्क के साथ अनार का एक फल अर्पित करना या लाल सेब हनुमान जी को अर्पित करना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर ना करें। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार या पत्नी से चले आ रहे पुराने विवादों को अब आप समाप्त कर सकते हैं। उसका कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं और एक बार पुनः परिवार के साथ मन प्रसन्न करके आप रह सकते हैं। सारे विवाद की स्थिति दूर हो जाएगी और संबंध दोबारा पुनः एक बार फिर से बहाल हो जाएंगे। मित्रों के बीच चली आ रही गलतफहमी भी समाप्त होने की स्थिति पर आ चुकी है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को बचा करके रखना चाहिए। मौसम में आप देख रहे हैं परिवर्तन बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत तेज है। आप घर में ठंडक में रहेंगे, एसी में या कूलर में रहेंगे और अचानक धूप में गए या कहीं धूप से आके आपने ठंडा का तुरंत ग्रहण कर लिया, ठंडा पानी ले लिया, एसी में बैठ गए, तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। शीत गर्म का प्रकोप जो है आपके ऊपर आज थोड़ा सा प्रभावी दिखाई देता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इन थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखें, एहतियात बरतें तो आपको फायदा मिलेगा।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और आपके लिए विशेष उपाय आज के लिए ये है कि भगवान शिव पर लाल चंदन का एक छोटा टुकड़ा आपको भगवान शिव के मंदिर में दान करना चाहिए। शिव जी के शिवलिंग पर आप दान करें और वहीं पर थोड़ा सा लाल चंदन घिस करके आपको उसका लेप भी पूरे सादर के साथ, पूरे शुद्ध भाव के साथ महादेव पर करना चाहिए। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज की तिथि में किसी भी प्रकार से अपने आत्मविश्वास और उत्साह में कमी मत आने दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर व्यापारी बंधु लोगों के लिए आज एक अच्छा समय है। बहुत अच्छा अवसर आज आपको मिलेगा अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए और आर्थिक लाभ लेने के लिए। आज आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहने वाली है। आपके अपने भाई बहनों से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। घर के वरिष्ठ जनों की मदद से, उनके मार्गदर्शन से या यूं कहा जाए कि उनके बीच बचाव से, हस्तक्षेप से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज की तिथि में आपके साथ ऐसी भी संभावना बनती दिखाई देती है कि त्वचा संबंधी कोई रोग, कोई समस्या, कोई विकार यानी स्किन एलर्जी आपको परेशान करे। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आज आप कुछ चिंतित रह सकते हैं। कुछ चिंताएं आपको अवश्य सताएंगी अपने मातृ पक्ष की तरफ से। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। जीवन के हर पक्ष में जहां जहां भी नकारात्मकता दिखती है, भले वह माता के स्वास्थ्य की ही बात क्यों ना हो, हर जगह आपको लाभ मिलेगा। आज धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन, आज की तिथि, आज का समय बहुत ही विशेष है आपके लिए। आप भूमि भवन संबंधी कार्यों में रुचि लेंगे। प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी और धन संबंधी कार्यों में आपको लाभ प्राप्ति के आज बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कोई मित्र, कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है। क्रोध आज की तिथि में आपको विशेष रूप से प्रभावित करेगा। क्रोध को आपको ध्यान रख करके नियंत्रित करना है क्योंकि आज परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती हैं। ऐसे में आप गुस्सा करेंगे, क्रोध बहुत ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाए। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी आज आपको कुछ परेशान कर सकती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए बहुत सरल सा, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही प्रभावशाली उपाय आपको बताता हूं। आपको करना यह है कि थोड़े से चावल आप उबाल लीजिए। अमूमन हर घर में चावल भोजन के लिए बनते ही हैं सुबह या दिन में, तो थोड़े से चावल उसमें से आप अलग निकाल लें और उस चावल में थोड़े से देसी घी डाल करके और कुछ चीनी या मीठा मिला करके आप वह चावल पशु पक्षियों के लिए कहीं किसी खुले स्थान पर रखें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज का दिन, आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय को व्यर्थ ना गंवाइए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की परिस्थिति आपके लिए पिता से कुछ विरोध और वाहन संबंधी किसी असुविधा का संकेत करती है। यानी पिता से भी वाद विवाद, मतभिन्नता हो सकती है और कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की भी स्थिति सामने आ सकती है। तो दोनों पक्षों में आपको आज थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। पिता के लिए कुछ असुविधाजनक समय के भी संकेत दिखाई देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको मालूम है कि आपकी राशि से आज पिताजी के लिए टाइम ठीक नहीं है तो आपको उनके साथ ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अगर कुछ कहते हैं, डांटते हैं तो आपको बहुत इत्मीनान से, बहुत शांति के साथ उनकी बातों को ग्रहण करना चाहिए, सुनना चाहिए। बहस करने से बचिए। फिर भी आज का दिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आप शांतचित्त आगे बढ़ेंगे तो दिन शुभ परिणामों से परिपूर्ण होता जाएगा। जो काम आपको अभी तक असंभव लग रहे थे वह आसान होते जाएंगे। मित्रों के लिए ये समय बहुत ही कसौटी भरा है। यानी आप अपने मित्रों के लिए आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत के पात्र बन सकते हैं। आपके मित्र आपकी मित्रता को टेस्ट करना चाहेंगे तो आपको अपनी मित्रता आज बहुत ईमानदारी से निभानी है। इसलिए कहा गया कि आज मित्रों के लिए समय बहुत कठिन है। जो सच्चे मित्र हैं उनको आज अपनी मित्रता के लिए खड़े रहना पड़ सकता है। आज की तिथि में गाय को 2 रोटी पर सरसों का तेल लगा करके 2 टुकड़े गुड़ के साथ आप अपने हाथों से खिलाएं। जितने भी कष्ट हैं, जो भी बला है वह टल जाएगी। ज्यादा उत्सुकता किसी भी कार्य में आज मत दिखाइए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में यदि आपने अपने महत्वपूर्ण कार्यों और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया तो समस्या बढ़ सकती है। यदि आप इन दिनों जन्म स्थान के आसपास स्थानांतरण या भ्रमण का प्रयास कर रहे हैं तो आपको कुछ असफलता भी मिल सकती है। आज का दिन जो है वह संतान के लिए शुभ फलदायी रहने वाला है और आर्थिक लाभ भी मिलेगा।
मित्रता का आपकी परीक्षण हो सकता है। आज आप अत्यधिक श्रम करने वाले हैं, पहले से कुछ ज़्यादा आज आप मेहनत करेंगे और उसका परिणाम भी आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा मिलेगा। अपने घर में परिवार में बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। देवी दुर्गा की आराधना यदि आज आप करते हैं तो जो भी कष्ट की स्थिति है उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। अपने खराब स्वास्थ्य को आप नज़रअंदाज ना करें। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ गई हैं, श्वेता जुड़ गई हैं। श्वेता, पूछिए अपने सवाल। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1982। जी। टाइम है 1:40 AM। जी। जन्म स्थान है इलाहाबाद। जी। सर हमको ये बताइए कि हमारी शादी नहीं हो पा रही है, काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, सही समय क्या है? तब की मैंने कई ग्रहों की पूजा भी करवाई है, मुझे ठीक समय बता दीजिए कब होगी। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय बहुत ही कठिन, बहुत ही परेशानी वाला चल रहा है। सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा और मंगल का प्रत्यंतर, यानी आपस में ये तीनों ग्रहों का जो संयोग है, खासतौर पर सूर्य और मंगल का शनि के साथ ठीक नहीं है और शनि का बीच में इनके साथ आ जाना बहुत ज़्यादा घोर कष्ट और विपदा की स्थिति को दिखाता है। साथ ही साथ आपकी कुंडली मांगलिक भी है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए। यह जानी सी बात है कि मांगलिक वर हो या कन्या हो, दोनों के विवाह में विलंब और बाधा आती ही है। तो ऐसे समय में शनि, मंगल और सूर्य की शांति कराएं, आपको जल्दी फायदा मिल जाएगा। और एक और कॉलर हमारे साथ रश्मि जुड़ गई है। रश्मि, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी रश्मि, कहाँ से बोल रही हैं आप और अपना सवाल पूछिए। जी हम पीलीभीत से बोल रहे हैं। जी पूछिए अपना सवाल। जी पीलीभीत से। जी बताइए। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी हमारी जॉब कब लगेगी आप बता सकते? जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताएं। 1991। 1991। जी ये जन्म का दिन तिथि नहीं है, ये वर्ष है। 1991 दिन रविवार। जी देखिए, हम अपने दर्शकों से बहुत सविनय आग्रह करते हैं कि हमारे यहाँ दर्शकों की कॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इस तरीके की हल्की कॉल्स लेकर के हम जो हमारे सुधी दर्शक हैं जिनकी बहुत गंभीर समस्याएं, हम उनका समय नष्ट नहीं करना चाहते। आप अपने जन्म विवरण हमेशा तैयार रखा करें। दिन यानी तारीख, वर्ष और महीना, उसके साथ साथ समय और स्थान आप हमें अवश्य बताएं। अब अगले कॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं। और आपके सितारे में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ आचार्य जी से जानेंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक साधन के लिए आज आपको किसी की मदद, किसी की सहायता लेनी पड़ जाएगी, परंतु आजीविका के क्षेत्रों में या बाहर से जुड़े हुए व्यावसायिक रिश्तों में आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। बिना मांगे मदद मिल सकती है। दाम्पत्य संबंधों में या प्रेम संबंधों में आज आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। संबंध थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। थोड़ी सावधानी से ही आज आपके बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रुका हुआ काम पूरा होगा। व्यापार के मामलों में आज आप सफल रहने वाले हैं। आज आपको करना ये चाहिए कि भगवान विष्णु की आराधना करें और आपके परिवार के जो भी गुरु हैं उनका आशीर्वाद लें, तो दिन सफल हो सकता है। कार्य की रुकावट से मन को बहुत ज्यादा आप निराश और तनावग्रस्त ना हो। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। मित्रों व अपने साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। पुराना रोग फिर से उभर सकता है। व्यसनों को त्याग करके आगे अपने बढ़ना चाहिए। स्वास्थ्य का भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बच्चों के स्वास्थ्य का भी आज आपको विशेष ध्यान रखना पड़ सकता है। किसी विशेष कार्य में भाग्य का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाएगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए गाय व पक्षियों को आपको चावल खिलाना चाहिए। निवेश के लिए अगर आप धन निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के लिहाज से ये समय बहुत अच्छा नहीं है। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका पराक्रम बढ़ने के कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में आज से सब काम बहुत आसानी से कर लेंगे। व्यापारी बंधु लोगों के लिए दिन बहुत अधिक लाभदायी आज नहीं रहने वाला है। परिवार के साथ प्रसन्नता का माहौल रहेगा। जीवन साथी के साथ अनुकूल संबंध स्थापित कर पाएंगे। आप सभी परिजनों के साथ मिलकर के आज एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए बहुत छोटा सा लेकिन बहुत सरल और बहुत चमत्कारी उपाय बताता हूं। करना यह है कि एक छोटा सा सूती लाल कपड़ा ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी सौंफ बांध करके घर से जरूरी काम पर निकलने से पहले अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में, अपने सिराहने के पास रख करके ये पोटली आप चले जाइए। जितनी भी नकारात्मकता है सब पीछे रह जाएगी और दिन की शुभता का आपको लाभ मिलेगा। कार्य में यदि कोई अवरोध आ जाए तो उससे मन को निराश और हताश न करें। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ मानसिक चिंताएं रहने वाली हैं। आजीविका के क्षेत्र को लेकर के आप परेशान और चिंतित होंगे। प्रयास करने से आय भी बढ़ेगी और कहीं अच्छा व्यय होने की भी संभावना बन रही है। अपनी स्थिति को बनाए रखना आज बहुत मुश्किल हो जाएगा तथा वैवाहिक संबंधों में भी तनाव की स्थिति आ जा सकती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए महादेव शिव की आराधना करनी चाहिए, बल्कि शिव और पार्वती की आराधना करें। और लाल चंदन का तिलक आप मस्तक पर लगाते हैं, ललाट पर धारण करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा मत बना करके रखिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और कैसी है उनके सितारों की चाल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के पुराने मामलों में विवाद की स्थिति बनी रहने वाली है, जिसके शीघ्र में सुलझने की उम्मीद नहीं दिखाई देती। धन की प्राप्ति होगी तथा उसके निवेश व उचित उपयोग के लिए व्यावसायिक सेवाएं लेनी पड़ सकती हैं। वर्तमान समय में पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वभाव में थोड़ी सी व्यग्रता रहेगी, थोड़ी सी तेजी का अनुभव आप कर सकते हैं। क्रोध बहुत ज्यादा रहेगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए हनुमान मंदिर में आपको लाल चंदन का दान करना चाहिए। हनुमान जी को लाल चंदन भेंट करें और रुपए पैसे के लेन देन में आज थोड़ी सी सावधानी रखें। और अब बात करेंगे आखिरी राशि की। देख लेते हैं क्या कहते हैं मीन राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आज का दिन बहुत आपके लिए शुभ बनता दिखाई देता है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सामाजिक मान सम्मान, भाई बहनों के लिए शुभ समाचार आपको मिल सकता है और आर्थिक मामलों में भी सुधार होगा। इस समय ऋण प्राप्ति की जो आप प्रयास कर रहे थे पुराने समय से, वर्तमान समय में ऋण प्राप्ति होने से आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। आज की तिथि में यदि संभव हो जाए तो आपको व्रत रखना चाहिए और एक समय ही आपको अन्न ग्रहण करना है, एक समय फलाहार करें और ऐसा करते हुए मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मन की चंचलता को नियंत्रित करने का प्रयास करना है, मन के भटकाव को रोकिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय है बहुत ही विशेष, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 16 संस्कारों में से एक 6वां संस्कार, जिसे कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। अब आपके मन में आएगा कि इसका नाम भी अजीब सा है, निष्क्रमण यानी निकालना। किसको निकालते हैं, ऐसा कौन सा संस्कार होता है, क्यों करते हैं, तो इन्हीं से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको आज देता हूँ। हिंदू धर्म संस्कारों में निष्क्रमण संस्कार जो है 6वां संस्कार बताया गया है। दैवीय जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरीके से परिचित हो सके, दीर्घ काल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य यानी मूल उद्देश्य है। निष्क्रमण का अभिप्राय है बाहर निकालना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति में उनकी रोशनी को दिखाने का विधान है। यानी जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहली बार सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में जब आप उसको निकालते हैं, यानी बाहरी दुनिया से जब उसका एक्सपोजर होता है, बाहरी दुनिया को जब वो देखता है तो इस संस्कार के माध्यम से देखता है। सबसे पहले ये संस्कार करके उसको दिखाते हैं, फिर उसके बाद वो उसके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। इस संस्कार का फल विद्वानों ने शिशु के स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि करना बताया है। जब बच्चे का ज्ञान और कर्मेंद्रियों को सशक्त होकर के धूप, वायु आदि को सहने के योग्य बन जाती हैं, भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता को उनसे शिशु को अवगत कराना ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। इसके पीछे मनीषियों की शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना रही होगी। उस दिन देवी देवताओं के दर्शन तथा उनसे शिशु के दीर्घ एवं यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद भी ग्रहण किया जाता है। जन्म के चौथे महीने इस संस्कार को करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है।
3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण अर्थात तेज धूप, तेज हवा आदि के अनुकूल नहीं होता, इसलिए प्रायः 3 मास तक उसे बहुत सावधानी से घर में बहुत सुरक्षित रखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसको आप बाहरी दुनिया से, बाहरी वातावरण के संपर्क में लाने का प्रयास करते हैं, तो चौथे महीने से यह संस्कार आरंभ होता है। इस संस्कार का तात्पर्य यही है कि शिशु समाज के संपर्क में आकर के सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो जाए। निष्क्रमण का अर्थ जिस प्रकार मैंने बताया, इसका अर्थ है बाहर निकालना। जन्म के चौथे महीने में यह संस्कार किया जाता है। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश यानी जिसे पंच महाभूत हम कहते हैं, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, इनसे मिलकर के बना हुआ है। इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चों के कल्याण की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हम आपके सामने अपनी संतान को ला रहे हैं, पहली बार ला रहे हैं। आप सभी देवी देवता मिलकर के पंच महाभूत इस बच्चे को आशीर्वाद दें, उसको ब्लेसिंग्स दें, जिससे आने वाले समय में एक भावी मनुष्य के रूप में, एक सुसंस्कारी मनुष्य के रूप में अपने जीवन को वो स्थापित कर सके और उसका मार्गदर्शन उचित माध्यम से हो। तो इसी के साथ ही हमारे आज की कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।